इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी उन्हें जेल जाना होगा। उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश है। वहीं अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी को तेलंगाना हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। अभी उनकी अर्जी पर सुनवाई हो रही है। अल्लू अर्जुन को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुष्पा 2 द रूल जब से बॉक्स ऑफिस पर आई है तब से कमाई का तहलका भी मचा हुआ है। अब तक इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, लेकिन जब फिल्म की स्क्रीनिंग थी उस दौरान ये घटना घटी। अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वो बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के उस प्रीमियर पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मची, जिसमें एक महिला की जान चली गई और उसका बेटा घायल हो गया। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि जो महिला के जो परिवारजन हैं, अब उनका कहना है कि इस घटना में अल्लू अर्जुन को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और वो केस वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल निचली कोर्ट से आदेश यह है कि अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, जबकि इसी मामले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। जो भी अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। The Allu Arjun is not having any knowledge and not having any intention to commit that size of offences, which alleged offences are in the FIR and remand treasury. Those alleged offences are not applicable to this accused particularly. He is not having any knowledge. He is not having any intention to commit this type of offences will be occurred. तो अल्लू अर्जुन के वकील कह रहे हैं कि उनको ऐसा कोई उनकी ना मंशा थी, ना उनको कोई इस तरह की जानकारी थी कि कितनी भीड़ है, क्या है, और वो पहुंचे और ये घटना घटी, इसलिए वो दोषी नहीं है। हालांकि जैसा हमने आपको बताया कि अब अल्लू अर्जुन के जो मृत महिला है उसके जो परिवारजन है वो भी कह रहे हैं कि इसके लिए अल्लू अर्जुन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और केस वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है, जबकि निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे स्टोरी में, लेकिन फिलहाल बात करेंगे अन्य खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में हैं। महाकुंभ की सफलता के लिए पीएम मोदी ने कुंभ कलश आज स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5700 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें से 10 फ्लाईओवर, स्थायी घाट, रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा पूजन भी किया। गंगा पूजन के बाद अक्षयवट की परिक्रमा भी की। संगम तट स्थित बड़े हनुमान मंदिर जाके वहां भी पूजा अर्चना की। हनुमान मंदिर कॉरिडोर के दूसरे फेज में होने वाले निर्माण कार्य का जायजा भी प्रधानमंत्री ने लिया। पीएम ने महाकुंभ 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस वक्त पूरे दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर पहुंचाएगा। ये एकता का एक ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी।
चलिए अब बात करते हैं संसद की। संविधान के 75 साल पूरा होने के मौके पर आज से लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा में कल यानी 14 दिसंबर को अपनी बात रखेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला भी हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राहुल गांधी समेत संसद सदस्यों ने 23 साल पहले हुई इस घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज संविधान पर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई के शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधने में भी कोई कोर कसर नहीं रखी। संविधान पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, संविधान देश के लोगों ने बनाया है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। वहीं कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वर्तमान सत्ता पक्ष संविधान बदलना चाहता था। देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है और अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है, यही न अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? तो चलिए, आज के संसद की कार्रवाई थी, लेकिन बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में आज निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 843 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 220 पॉइंट की बढ़त लेने में कामयाब रहा। वहीं मिड कैप इंडेक्स नीचे से 950 पॉइंट सुधर कर बंद हुआ। तो अब ऐसे में बाजार को किस ट्रिगर का इंतजार है और क्या बजट से मिलेगी बाजार को रफ्तार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिएगा आज का आवाज अड्डा। बाजार कमजोर, बजट से मिलेगा जोर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत में शीतलहर शुरू हो गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमसेन राय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर सोमसेन राय हैं। उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा, पंजाब में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मैम, कैसा रहेगा अब तापमान यहाँ का? देखिए, अभी भी जैसे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चल रही है, मगर साफ मौसम होने के कारण
पश्चिम विक्षोभ के लिए जो टेम्परेचर में सडन ड्रॉप हो गया था 4 डिग्री 5 डिग्री का, वो आज रिकवर कर चुके हैं। और दिल्ली के लिए खासकर बात करें तो आज हमारा कोल्ड वेव नहीं है, मगर बाकी पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के यानी कि पंजाब, हरियाणा, इधर सीवियर कोल्ड वेव रिकॉर्ड भी किया गया है। और अगले 2 से 3 दिन तक हमारी उम्मीद है कि यहाँ पर सीवियर कोल्ड वेव रहेगी, जिसके कारण से परसिस्टेंस के बेसिस पे अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जो अगर प्लेन्स का देखेंगे पूरा ही येलो दिख रहा है आपको, ये पूरा जो माइनस साइन दिख रहा है ये सारे फॉग के कोल्ड वेव के कारण। तो नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी कोल्ड वेव रियलाइज हो रही है और हमारी उम्मीद है कि कोल्ड वेव आगे भी आती रहेगी 2 से 3 दिन तक। अब मैं फोग की अगर मैं बात करूं तो अगले आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी हो सकती है फोग के चलते। देखिए, पहली तो बात है फॉग का अगर सिचुएशन देखते हैं तो अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट में यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इंटीरियर उड़ीसा में फॉग रियलाइज हुई है। और हमारी उम्मीद है कि अगले जैसे आज उड़ीसा में रहेगी, मगर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में हमारा फॉग कंडीशंस अगले 7 दिन तक ऐसे ही रहे, क्योंकि मौसम में बहुत ज्यादा तब्दीली का उम्मीद नहीं है। मगर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो ये जो कोल्ड वेव कंडीशंस है ये धीरे धीरे 3 दिन के बाद से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 16-17 तारीख से ईस्टर्ली फ्लो शुरू होगी, जिसके चलते टेम्परेचर में थोड़ा बढ़ोतरी होगी और साथ साथ फॉग कंडीशंस दोबारा रीअपीयर करेगी, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। नए साल की प्लानिंग अगर अब तक नहीं की तो अब कहां जा सकते हैं और कैसे मिलेगा सस्ता और मज़ेदार टूर पैकेज, ये सारी बातें आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे आपके साथ। वीकेंड भी है तो मज़ेदार रहेगी बातचीत 5-57 पर। अब से कुछ ही देर बाद न्यू ईयर वेकेशन लास्ट मिनट प्लान हमारे साथ बनाइएगा। आज का कंज्यूमर अड्डा।